आज की इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? ऐसा करते हैं बहुत अच्छे हो, भगवान सबको खुश रखे। तो जैसा कि हमारे पास एक एलईडी बल्ब आया हुआ है रिपेयरिंग होने के लिए, जो कि ये डेड कंडीशन में है। तो डेड कंडीशन में आया तो आपको किस तरीके से आपको रिपेयरिंग करना है। हमने इसको पहले ही खोल लिया था, खोलने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो हमने इसको पहले ही खोल लिया है। तो पहले नंबर हम इसको चेक करके दिखा दें इसमें समस्या क्या क्या आ रही है। तो यहाँ पर लगती है इसके 220 वोल्टेज वाली तार। तो चलो हम इसको जल्दी से लगा के आपको चेक करके दिखा दें किस तरीके से कंडीशन है इसकी। तो चलो हम इसको जल्दी कंडीशन बताते हैं आपको। और जो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपके पास डेड कंडीशन में आया तो आपको किस तरीके से आपको ठीक करना है। जो है सबसे बड़े बल्ब जैसे 30, 35, 40 वाट के बल्ब होते हैं, इस बल्ब की यूट्यूब पर बहुत कम वीडियो रहती हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं आपको सिखाने की कि आप किस तरीके से आपको ठीक करना है। तो हमने इसको 220 वोल्टेज पर लगा दी। लगाने के बाद आपको मल्टीमीटर को रखना है आपको 750 वोल्टेज इसी पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज आ रही, देख सकते हैं 180, 81 वोल्टेज आ रही है और एलईडी बल्ब नहीं जल रहा है। तो अब आपको किस तरीके से आपको ठीक करना है। तो हमने आपको चेक करके दिखा दिया है कि डेड कंडीशन में यानी बिल्कुल ख़राब है। तो अब इसको किस तरीके से आपको ठीक करना है। तो इस तरीके से पैक हुआ था, इस तरीके से यहाँ लगा था, इसके बाद ये लगा था, यहाँ पर एक पेंच लगा था ऊपर की तरफ। तो इस तरीके का ये बल्ब है। तो हमने इसको खोल लिया क्योंकि ये बहुत टाइम लगता है इसको खोलने में। तो हमने इसको खोल लिया। इसके बाद इसमें सर्किट लगा देता है। सी डीओबी टाइप का नहीं रहता, इसके अंदर सर्किट लगा देता है। जो ना भी हाथ में पकड़े ये सर्किट है, गोल टाइप का सर्किट, जैसे एसी डीसी वाले बल्ब में गोल टाइप का सर्किट रहता है, ऐसे ही इस बल्ब में रहता है। तो पहले नंबर आपको इस तरीके से पेंच का सी मदद से इस तरीके से खोल लेना ऊपर की तरफ, बड़े ईजी तरीके से खुल जाएगा। तो इस तरीके से खोल लेना है। तो हमने इसको खोलिए। खोलने के बाद पहले नंबर आपको देखना है इसमें जहाँ पर एसी 220 वोल्टेज LN लगती है, तो आपको वहाँ पर आपको इसको खोलना, जो ये लवा सी लगी है ये आपको लवा को आपको निकालना पड़ेगा। तो जैसे ये लगी ये है, यहाँ पर है एसी इनपुट होती है LN, जैसे L यहाँ पर N यहाँ पर। तो पहले नंबर आपको यहाँ पर आपको चेक करने है कि यहाँ तक वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर उसके बाद हम ये लवार को निकालेंगे, जो इसमें लवार सी लगी है, देख सकते हैं इस तरीके से लवार सी लगी है। तो देख सकते हैं लवार सी लगी है, तो देख सकते कितनी सारी इसमें लवार सी लगी है। ऐसी यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी वीडियो नहीं मिलेगी जैसे हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से पहले नंबर आपको इस लवार को भी निकाल सकते इस तरीके से। चलो हम इसको जल्दी से निकाल के आपको दिखाते हैं। जितनी भी लवार सी लगी है इसको सारी को निकाल लेते हैं, जितने सप्लाई सेक्शन में लगी है। इस तरीके से हमने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है। तो हमने इसको इतना छुटा लिया है, इतनी इसकी लवासी निकाली है। अब इतनी निकालने के बाद आपको यहाँ पर करनी इनपुट 220 वोल्टेज। तो इसके बाद आपको चेक करनी है कहाँ तक वोल्टेज आ रही है, कहाँ तक वोल्टेज नहीं आ रही है। तो थोड़ी सी वजह इसको साफ़ कर लेती हैं। तो इस तरीके से हमने इसको साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद आपको लगाना है यहाँ पर इनपुट है 220 वोल्टेज, जितनी भी एसी लाइन होती है तो आपको यहाँ पर लगाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको लगा देते हैं। तो हमने लगा दिया है, इस तरीके से लगाने के बाद अब यहाँ पर वोल्टेज चेक करनी है। यहाँ पर LN लिखा है, वहाँ तक वोल्टेज कितनी बन रही है, उसके बाद रेक्टिफायर पर वोल्टेज कितनी बन रही है। इस तरीके से हम 220 वोल्टेज पर लगाने के बाद मल्टीमीटर को रखेंगे AC 700 वोल्टेज पर। तो हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे कहाँ तक वोल्टेज बन रही है, कहाँ तक वोल्टेज नहीं बन रही है। तो पहले नंबर हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे LN पर। तो देख सकते हैं यहाँ तक वोल्टेज बन रही है 209.8 वोल्टेज बन रही है, इसका मतलब वोल्टेज सही है। इसके बाद आपको रेक्टिफायर पर वोल्टेज चेक करनी है। यहाँ पर जो है RC की ये 2 लेग है, तो आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करनी कितनी बन रही है। देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन रही है, यहाँ तक तो वोल्टेज बन रही है। इसके बाद यहाँ पर फ्यूज लगाया जाता है, फ्यूज रेजिस्टिंग लगी जाती है, जो A लगी है। तो देख सकते A वाली, देख सकते यहाँ पर जैसे आ रही है। इसके बाद A वाली ट्रक यहाँ पर जा रहा है ये RC के पास। तो ये वाला फ्यूज रेजिस्टिंग ख़राब हो जाने के कारण ये वाली वोल्टेज नहीं बन रही है। तो पहले नंबर आपको इस फ्यूज रेजिस्टिंग को निकालना है। निकालने के बाद आपको या तो डायरेक्ट कर देना है या आपको
इसमें दूसरी लगा देंगे। साथ ये वाली भी इसमें फ्यूज एस्टिंग लगी है वाली। तो इसके दोनों पेरेंट आपको पहले फ्यूज एस्टिंग को आपको निकालना, निकालने के बाद आपको इसमें दूसरी फ्यूज एस्टिंग को लगाना पड़ेगा। तो चलो हम इसको जल्दी से चेक करके आपको दिखा देते हैं। ऐसा तो इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, जबकि इसमें रीडिंग आनी चाहिए। तो चलो हम इसको जल्दी से निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम इसको जल्दी से निकाल के आपको दिखाते हैं। जैसे कभी हाई वोल्टेज आई, कभी कम वोल्टेज आई, इस तरीके से फ्यूज एस्टिंग ख़राब होती है। तो हम इसको जल्दी से निकाल के आपको दिखाते हैं। हमने एक को निकाली, उसके बाद दूसरी को भी निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमने निकाल लिया। देख सकते इस तरीके से ख़राब हो जाती है। इसके अंदर एक पतला सा तार लगा रहता है, तो दोनों के अंदर पतला पतला सा तार रहता है। उसके बाद आपको इस कंपोनेंट को भी निकाल लेंगे। नील कलर का कंपोनेंट लगा है, तो ये वाले को भी आपको निकाल लेंगे। साथ इस तरीके से ख़राब हो जाता है। जब ये मूवी ख़राब होता है तो उसके साथ साथ ये रजिस्टिंग भी ख़राब हो जाती है। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब रजिस्टिंग ख़राब हो जाती है तो ये मूवी ख़राब हो जाता है। तो देख सकते इस तरीके का हम दूसरा लगाएंगे। वो आपके पास इस तरीके का नहीं है तो आप किसी भी पुरानी LED बल्ब में से, सर्किट में से निकाल के लगा सकती हो। तो जैसे हमारे पास ये है तो हम इसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये लगाओगे तो ये फ़ायदा रहेगा कि जैसे कभी कभार ख़राब होगा तो यही दोनों कंपोनेंट ख़राब होंगे, फ्यूज एस्टिंग और MOV। वो आप MOV को नहीं लगाओगे तो ये इसमें कुछ और भी ख़राब हो सकता है, RC ख़राब हो सकती है, आगे कुछ और भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए ये आपको MOV लगाना और फ्यूज एस्टिंग को लगाना है। इस तरीके से हम MOV को लगा देते हैं। इस तरीके से आपको लगा देना है। इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होता है। तो इस तरीके से हम इसको जल्दी से लगा के आपको दिखाते हैं। तो हमने इसको अच्छी तरीके से लगा दिया है। लगाने के बाद अब हमारे पास फ्यूज एस्टिंग नहीं है तो हम इसमें पतला सा तार लगा देंगे। इस तरीके से पतला सा आपको तार लगा देना है। जैसे आप डोरी में से आप निकाल के इस तरीके से पतला सा तार लगा सकते हो। जहाँ पर फ्यूज एस्टिंग लगा था आपको उसी ट्रैक पर लगा देना। जैसे यहाँ से यहाँ तक आपको जंपर कर देना, दोनों आपको फ्यूज एस्टिंग पर। तो इस तरीके से हम इसको जंपर को पूरा कर देते हैं। आपको सीधे तार नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट नहीं करना। डायरेक्ट करोगे तो दिक्कत होगी, इसलिए आपको थोड़ा सा पतला सा तार लगा सकते हो। तो चलो हम इसमें दोनों में लगा देते हैं। थोड़ा पतला पतला 2-3 तार आपको लगा देना है। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से करके इसको जंपर कर देते हैं। इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से कर देना है। तो हमने इसको जंपर को पूरा कर लिया है। वो आपके पास फ्यूज एस्टिंग हो तो आप लगा सकते हो। तो जैसा कि हमने इस तरीके से इसमें जंपर पूरे कर लिए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक BJ रेक्टिफायर पर, जो है इसमें डायोड से बनती है RC। तो अब हम इसमें करेंगे इनपुट। जैसे यहाँ से यहाँ पर इनपुट करते हैं 220 वोल्टेज। आपने पहले देखा था कि BJ रेक्टिफायर पर RC पर वोल्टेज नहीं आ रही थी। अब देखेंगे कि इसमें RC तक वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलो हम ये लगाते हैं, सीरीज में लगाएंगे। इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से रख लेते हैं। रखने के बाद अब इसको लगाते हैं हम सीरीज में। तो हमने इसको सीरीज में लगा दिया है। तो देख सकते ये ग्लो होने स्टार्ट हो गया। देख सकते कितनी तेज़ इसमें रोशनी आ रही है। देख सकते अब इसके बाद हम इसमें इस तरीके से डोरी निकल गई है। अब हम वोल्टेज भी चेक करके दिखाएंगे कि कहाँ तक वोल्टेज बन रही है, कहाँ तक वोल्टेज नहीं बन रही है। तो इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। और आपको बहुत सावधानी से आपको यहाँ पर वोल्टेज आपको चेक करनी है, क्योंकि यहाँ पर AC वोल्टेज रहती है। तो हमने 750 वोल्टेज AC पर रख लिया मल्टीमीटर। अब इसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे जहाँ पर वोल्टेज पहले नहीं बन रही थी, यानी BJ रेक्टिफायर पर वोल्टेज नहीं बन रही थी, जहाँ पर इनपुट हो रही। देख सकते यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन रही थी। तो देख सकते यहाँ पर वोल्टेज बनने लगी, 134-35 वोल्टेज इसमें बन रही है। और इसके बाद हम इसकी BJ रेक्टिफायर करके आगे देखते हैं। देख सकते यहाँ पर भी वोल्टेज बनने लगी है। और इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसके फ्यूज एस्टिंग ख़राब हो गई थी, तो हमने इसमें फ्यूज एस्टिंग डाली, ये सही हो गया है। वो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर लें लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो हमने एक पुराने LED बल्ब को, यानी आप ख़राब भी कह सकते हो, ख़राब LED बल्ब को हमने ठीक करना बताया है कि आपको किस तरीके से आपको ठीक करना है। तो जैसा तो इस तरीके से आपको फिट कर देना है। और कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। तो इस तरीके से हम इसको जल्दी से फिट करके आपको दिखाते हैं। इस तरीके से आपको फिट कर देना है। यहाँ से दोनों तार अंधाई की तरफ चली जाती हैं। तो इस तरीके से हम फिट करके आपको दिखाते हैं कंप्लीट। इस तरीके से जल्दी से फिर वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हमने कर लिया है।
इस तरीके से आपको कैप को डालें हैं। कैप को डालने के बाद आपको इस तरीके से नहीं डाला तो आपको डोरी को काटना है। काटने के बाद ये बड़ी ईजी तरीके से डोरी निकल जाती है। देख सकते इस तरीके से आपको निकाल लेना है। तो देख सकते बड़ी ईजी तरीके से निकल जाती हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा तरीका कैसा लगता है सिखाने का। तो इस तरीके से आपको फिट करके आपको सोल्डिंग करें। लाइक करें हमारे चैनल को।